Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss most important and interactive current affairs of 20th of May. So let's start our session. But before we begin, please like, share and subscribe. आप शेयर कीजिए सेशन को जल्दी जल्दी और हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. And the very first question is, name the person who has participated in MSME Conclave Society of Indian Defence Manufacturers. MSME कॉन्क्लेव हाल ही में किनके द्वारा MSME ई कॉन्क्लेव सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर अटेंड करी गई थी. ये अटेंड करी गई थी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं जो राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश. लखनऊ उत्तर प्रदेश. और एस जयशंकर जो हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात. पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर. एंड नितिन गडकरी हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र. नागपुर महाराष्ट्र. नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज़ अटेंडेड नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग. हाल ही में किन मिनिस्टर्स के द्वारा नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करी गई थी? ये अटेंड करी गई थी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा. और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली. चांदनी चौक न्यू दिल्ली. और श्रीपद यशो नायक आयुष मिनिस्टर हैं और नॉर्थ गोवा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, ये आप नोट करते हुए चलिए. अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात. गांधीनगर गुजरात. और निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका. लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन अटेंडेड दी नाम वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर्स मीट इट प्रिसाइडेड बाय. हाल ही में हर्षवर्धन जी के द्वारा, जो कि इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा नाम की जो वर्चुअल हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट थी अटेंड करी गई. ये प्रिसाइडेड किसके द्वारा करी गई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए, मिस्टर ऑक्टे श्रीलेव. इनके द्वारा अटेंड करी गई थी. ये कौन है मिस्टर ऑक्टेव श्रीलेव, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, हम देखते हैं बाकी के ऑप्शंस. ऋषि सुनाक यूके के, यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये. अशोक माइकल पिंटो को यूएस के द्वारा IBRD में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड सेटलमेंट के डेवलपमेंट के द्वारा में अपॉइंट करा गया है. एंड जो प्रीति पटेल हैं वो होम मिनिस्टर हैं यूके की. एंड जो मिस्टर ऑक्टे श्रीलेव हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरबैजान के. हेल्थ मिनिस्टर हैं अजरबैजान के. और अजरबैजान की कैपिटल करेंसी है बाकू. कैपिटल है मनत, इसकी करेंसी है, ये आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, recently Minister of Commerce and Industry has lifted the ban on the export of non-surgical masks developed by. हाल ही में जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा बैन हटा दिया गया है, लिफ्ट कर दिया गया है नॉन सर्जिकल मास्क के एक्सपोर्ट पे. किसके द्वारा ये डेवलप किए जा रहे हैं नॉन सर्जिकल मास्क? जो ये हैं खादी के बनाए जा रहे हैं KVIC के द्वारा. जो खादी है विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं. और KVIC के फैक्ट देख लेते हैं. KVIC के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना. विनय कुमार सक्सेना. और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. ICMR के चेयरमैन हैं बलराम भार्गवा. DRDO के हेड हैं जी सतीश रेड्डी.
और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ICMR का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली। क्लियर हो तो यस टाइप करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेपो रेट अकॉर्डिंग टू RBI's मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2021। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 2020-21 के लिए रेपो रेट 2021 में इंडिया की रेपो रेट क्या है, जो स्टेटमेंट आई है 2021 की, उसके अकॉर्डिंग एंड आंसर इज 4%। 4% अभी हाल ही में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ने फिर से रिड्यूस करी है। इंडिया की जो रेपो रेट है 4% कर दिया है रेपो रेट। बाकी की रेट्स हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी 2021 के अकॉर्डिंग रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। MSM का फुल फॉर्म बनता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%। बैंक रेट भी है 4.25%। कैश रिजर्व रेशियो है CRR 3% और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18%। क्लियर है सबको? तो यस टाइप करिए। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड $- बिलियन असिस्टेंस टू 100 डेवलपिंग कंट्रीज टू कम्बैट कोविड-19। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कितने बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस करा गया है कोविड-19 से निपटने के लिए। एंड आंसर इज़ 160 बिलियन अनाउंस करा गया है। नेक्स्ट, recently KKR has acquired -% stake in Reliance Jio for 11,367 करोड़ रुपीस। हाल ही में KKR के द्वारा रिलायंस जियो में कितना परसेंट स्टेक अक्वायर कराया गया है? 11,360 करोड़ रुपीस के लिए। एंड आंसर हमारा बनता है 2.32%। बाकी के ये भी अभी रिसेंट जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स के द्वारा अक्वायर करे गए हैं स्टेक, हम बात कर लेते हैं। 1.34% जो स्टेक है US की जो जनरल अटलांटिक उनके द्वारा रिलायंस जियो में स्टेक अक्वायर करा गया है। 25% जो गोदरेज कंज्यूमर के द्वारा कैनन केमिकल्स में अक्वायर करा गया था। ये भी रीसेंट है इसलिए मैंने ऑप्शंस दिए हैं ऐसे ही। और 5% जो है गोल्डमैन सांच के द्वारा कहा गया था, जो गोल्डमैन सैच्स है कि इंडिया की जो GDP है वो 5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 5% सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट, The Competition Commission of India approved 100% acquisition of Emami Cement by which company? हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100% जो स्टेक एक्विजिशन है एमामी सीमेंट में किस कंपनी के द्वारा अप्रूवल दे दिया है? एंड आंसर इज न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। कंपटीशन कमीशन इंडिया के जो हेड हैं, चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता इसके हेड हैं। कोटक महिंद्रा इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और जो अश्वनी भाटिया हैं SBI म्यूचुअल फंड के हेड हैं। अश्वनी भाटिया। कंपटीशन कमीशन इंडिया के फैक्ट्स ही देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। 14 अक्टूबर 2003 को ये इस्टेब्लिश हुआ था और अशोक कुमार गुप्ता इसके हेड हैं। और फ्रेंड्स, बैंकिंग का सेशन देखने के लिए मैंने इससे क्या स्प्लिट कर लिया है, तो इसकी थोड़ी सी देर बाद बैंकिंग का सेशन भी होगा, आप उसे भी ज्वाइन करिएगा।
और मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उसका भी मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप बैंकिंग सेशन भी ज्वाइन करिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच IIT हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड द मेथड्स टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर? कौन सी IIT के द्वारा हाल ही में मेथड्स डिस्कवर करे गए हैं जो अल्जाइमर के कारण शॉर्ट मेमोरी लॉस होते हैं, शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेथड्स किस IIT के द्वारा खोजे गए? आंसर इज IIT गुवाहाटी। ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी ने खोजे हैं मेथड्स। और अल्जाइमर क्या होता है कि आपने गजनी मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान की जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए मेमोरी लॉस होती है, वैसा ही अल्जाइमर में होता है। और गुवाहाटी में रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 3rd, और जिसमें टॉप करा था महाराष्ट्र ने। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, वो भुवनेश्वर में हुए थे, और जिसे टॉप करा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा टॉप करा गया था। सेंटर हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर 100% पोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो कोणार्क सन टेम्पल है, इनके 100% सोलराइजेशन के द्वारा सेंटर के द्वारा स्कीम लॉन्च करी गई है, ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? एंड आंसर हमारा बनता है ओडिशा। कोणार्क सन टेम्पल है, ओडिशा में सिचुएटेड है। और इसका एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोणार्क सन टेम्पल है वो कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में। इसीलिए मैंने स्टैटिक टाइप में क्वेश्चन फ्रेम करा है। और हम देख लेते हैं तमिलनाडु के जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं EK पलानी स्वामी, और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा, और गवर्नर है वाजुभाई वाला। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा की स्कीम्स हैं मो प्रतिभा, मो सरकार, मो परिवार, और सुनेत्र, कालिया, पीठा, अमागरी LED, जग मिशन, मधु ऐप, मैस्कॉट टिक्की मौसी। और जो बुक है इनके फादर के नाम जो बीजू पटनायक हैं, डेयर डेविल डेमोक्रेट। और रिसेंटली जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्हें अवार्ड दिया गया है पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल, पेटा अवार्ड दिया गया, ये भी आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ। नेक्स्ट, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ और उनकी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर्स आएँ। Who has been nominated as the chairman of WHO Executive Board in the 73rd session of the World Health Assembly? हाल ही में जो 73rd सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, उसमें WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नॉमिनेट करा गया है? एंड आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इंडिया के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनको नॉमिनेट करा गया है WHO के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और टेड्रोस अडानोम इसके हेड हैं। हेनरिटा H. फोरे यूनिसेफ की हेड हैं, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, और यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और ये है WHO के वर्ल्ड। और क्रिस्टाइन लगार्डे जो हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड हैं, ये भी अपॉइंट हुई थी हाल ही में, नया ही अपॉइंटमेंट कहलाया जाएगा ये भी, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड अपॉइंट हुई थी क्रिस्टाइन लगार्डे। और यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स हैं 27, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नेक्स्ट, ICRA has slashed India's GDP for the financial year to what percent? इंडिया की GDP जो है रिड्यूस कर दी गई है ICRA के द्वारा कितने परसेंट तक? एंड आंसर इज -5%। ICRA के द्वारा हाल ही में इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो माइनस में, नेगेटिव में प्रोजेक्ट करी गई है -5%, क्योंकि बार बार जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है उसकी वजह से इन्होंने बोला है कि इंडिया की GDP जो है रिड्यूस हो जाएगी -5% तक और 2021 के लिए। और जो 1.5 to 2.8% GDP ग्रोथ रेट है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट करी गई है। जो 4% है ये प्रोजेक्ट करी गई है ADB के द्वारा, और 4.85 किसी के द्वारा प्रोजेक्ट नहीं करी गई। एंड हम देख लेते हैं ICRA हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा, डायरेक्टर हैं अरुण दुग्गल। अरुण दुग्गल डायरेक्टर हैं ICRA के और हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो डे है कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, May 21 को ऑब्जर्व करा जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। 18 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड वैक्सीन डे। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट ऑब्जर्व करा जाता है। 17 मई को हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज कैरमेन रेनहार्ट। कैरमेन रेनहार्ट को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट करा गया है। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। और जो अंशुला कांत हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं वर्ल्ड बैंक की। और जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं ये रिसेंटली सेल्स फोर्स की चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। सेल्स फोर्स की चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं। क्लियर हो तो यस टाइप करिए। हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट डेविड मेलपेस हैं जो वो हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। फॉर्मेशन ईयर है 4 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत हैं वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट, MP state government has started dash service for rural women to provide safe delivery। हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो रूरल वीमेंस हैं, ट्राइबल वीमेंस हैं, उनको सेफ डिलीवरी प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है? एंड आंसर इज दीदी व्हीकल सर्विस। दीदी व्हीकल सर्विस ये इनके लिए फ्री अवेलेबल होंगे। और जो दीदी के बोलो स्कीम है, दीदी के बोलो है जो कैंपेन, ये लॉन्च करा गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा। और जो दीदी किचन है रिसेंटली लॉन्च करा गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। और शिव भोजन जो है महाराष्ट्र की स्कीम है। और मध्य प्रदेश की रिसेंटली जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार,
जीवन शक्ति, जीवन अमृत, और दीदी व्हीकल सर्विस, और एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक स्कीम लॉन्च करी गई है। और मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव और निमाड़ चिली फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया था और सेलिब्रेट किया गया था। निमाड़ चिली फेस्टिवल, तानसेन महोत्सव और मांडू फेस्टिवल, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है वहाँ महाकाल का टेम्पल है, और उज्जैन जो है वो इस्टेब्लिश है शिप्रा नदी की बैंक पर, रिवर बैंक है जो शिप्रा रिवर, ये भी क्वेश्चन रिवर से भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगली क्लास बैंकिंग अवेयरनेस की है, तो आप जाइएगा मत, और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप डायरेक्ट उससे वहीं जुड़ जाइए और आप बैंकिंग अवेयरनेस भी देखिए, और जिससे आपकी स्ट्रांग होगी। बैंकिंग अवेयरनेस से भी 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं बैंक एग्जाम में, तो आप उसमें भी जुड़िए। बैंकिंग अवेयरनेस की नेक्स्ट लाइन पे क्लास, आप उसमें जंप कर जाइए, लिंक शेयर कर दिया है मैंने कमेंट बॉक्स में। That was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, और आप जुड़िए नेक्स्ट सेशन में। अभी बैंकिंग का